अस्सलामुअलैकुम, खैर मकदम और ढेर सारा खुशामदीद तमाम क्रिकेट शायकीन का कुंग पोस्ट स्पोर्ट्स कलोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और इस वक्त बरे रास्त आपके साथ मुखातिब यहाँ रडपोरा क्रिकेट ग्राउंड खानियार श्रीनगर से। आज सेंट गोबियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक बहुत बड़ी कंपनी है जिन्होंने ये साथी चैंपियंस लीग का ये पहला मुकाबला लेकर के आपके साथ मुखातिब हुए और ऐसे में दो कमाल की टीमें इस बड़े मुकाबले में एक दूसरे के आमने सामने। वेली गिलास ट्रेडर्स सौरा और उसके अलावा दूसरी टीम GH बिसाती गिलास एजेंसीज। अगर मैं टॉस की बात करूं, टॉस जीतकर बैटिंग करने का स्टडवे क्या फैसला यहाँ वेली गिलास के कैप्टन फारूक मकरू ने, और फारूक मकरू ही आए हैं पारी की शुरुआत करने के लिए इस बड़े मुकाबले में। और मेरे साथ मेरे स्कोरर जिसका नाम है इब्राहिम, जिसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं। और बशारत गेंदबाजी की शुरुआत कर रहे हैं गेंदबाजी से वहां टीम GH बिसाती गिलास एजेंसीज की जानिब से। पहला ओवर वो कर रहे हैं सामने वाले छोर से। ओवर द विकेट एक कमाल के गेंदबाज बशारत जाज, जिसके पास काफी गति है, काफी रफ्तार के साथ वो गेंदबाजी करते हैं। खाता खुल चुका पहली गेंद पर फारूक मकरू के बल्ले से कैप्टन अब दिमाग हुए और अब जुबैर अहमद सामना करने के लिए तैयार हो रहे इस ओवर की। अब जाकर दूसरी गेंद का या तीसरी गेंद का फील्ड प्लेसमेंट, एक लॉन्ग ऑन पीछे, एक मिड विकेट रिंग के अंदर और उसके अलावा एक फाइन लेग पर फील्डर दाएं हाथ से अगली गेंद पर विड़ती गेंद में ऑफ स्टंप के काफी बाहर से कट करने गए थे बल्लेबाज, लेकिन बीट हुए पूरी तरह से गेंद और बैट के माबैन कोई मुलाकात नहीं। गेंद गई विकेट कीपर के पास। इस गेंद पर रन मिला नहीं। ये तीसरी गेंद इस ओवर की डॉट हुई। खुशी ओमी वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। पहले व्यूअर पहली पारी में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शेयर करिए लाइव ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा। बड़ा मुकाबला, ये बाहरी किनारा लगा फ्लिक करने की कोशिश की थी जुबैर ने और डीप थर्ड मैन पर जब तक आमिर मागरे गेंद को फील्ड कर लेते झुककर सफाई के साथ, जब तक उनका थ्रू पहुंच जाता विकेट कीपर के पास, उससे पहले दोनों ही बल्लेबाज रन के लिए क्रॉस कर गए। ये खाता अब तक दोनों ही सलामी बल्लेबाजों का खुल चुका है। पहले वहां फारूक मकरू का और अब जाकर फारूक के साथ ही जुबैर ने भी इनिंग की शुरुआत कर दी है। 2 रन मजमूवी स्कोर वेली गिलास का पहला बैटिंग करके टॉस जीतकर बिना किसी नुकसान के। और सामने वाले छोर से बशारत जाज अगली गेंद करने के लिए फिर से ऑफ स्टंप के बाहर। इस बार गेंद उठी ज्यादा नहीं गिरने के बाद। अतर रशीद वालेकुम सलाम, दूसरे व्यूअर आपका बहुत शुक्रिया। और सेंट्रल कश्मीर बड़गाम से हमारे दोस्त ने कमेंट किया है, आपका वेलकम और खुशामदी। वेली गिलास ट्रेडर्स सोबरा टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है इस साथी चैंपियंस लीग के बड़े मुकाबले में, जिसको कि प्रेजेंट कर रहे हैं सेंट गोबियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं बिलाल साहब का, जो कि इस लीग को ऑर्गेनाइज करे, साथी चैंपियंस लीग को। और 2 दिन पहले इन्होंने कॉल किया था। और अगर आपको याद होगा लास्ट ईयर साल 2024 में एक कमाल का मुकाबला खेला गया था हरनमल नटीपोरा के अंदर। और लास्ट ईयर फिर दूसरा मैच था इसी ग्राउंड के अंदर, वो दूसरा मैच था। और ये तीसरा मैच अब इस साथी चैंपियंस लीग का। खुशी उम्मी वी आर लाइव फ्रॉम Radpura Cricket Ground. We are live from Radpura Cricket Ground खानियार। पहले ओवर के बाद स्कोर मजमूवी यहाँ टीम का। अब जाकर पारी का दूसरा ओवर किस गेंदबाज से करवाया जा रहा है? आतिफ यूसुफ इनिंग का दूसरा ओवर करेंगे पहले ओवर के बाद। मजमूवी स्कोर वेली गिलास ट्रेडर्स सौरा का 2 रन किसी नुकसान के बगैर। जुबैर 1 और फारूक मकरू भी 1 रन बनाकर इस समय बैटिंग करे विकेट के ऊपर। और अब आतिफ यूसुफ को बुलाया गया बॉलिंग करने के लिए। पारी के दूसरे ओवर में आतिफ लंबे बॉलिंग रनअप के साथ दाएं हाथ से ओवर द विकेट पहली गेंद ऑफ स्टंप पर। और फारूक अहमद ने बड़ी ही सहीजता के साथ गेंद के ठीक पीछे आकर बल्ले के बीचों बीच लेकर गेंद को ड्राइव कर दिया गेंदबाज की तरफ और अपने फॉलो थ्रू में गेंद को रोका गया। वहां आतिफ यूसुफ दौरा और इस पिच रन बनाने का मौका नहीं। शुरुआत डॉट डिलीवरी के साथ दूसरी मर्तबा इस ओवर में इस बार कट करने की कोशिश। बढ़िया गुड लेंथ गेंद थी और इस पर पूरी तरह से बीट हुए वहां फारूक
के साथ ही आई थिंक इस समय जुबैर स्ट्राइक पर है। जुबैर ने 5 गेंदें खेलकर अब तक केवल 1 रन बनाया है और अच्छी गेंदबाजी कर रही है यहाँ टीम GH बिसाती गिलास एजेंसीज इस बड़े मुकाबले में। अगर मौसम की मैं बात करूँ तो बढ़िया मौसम है, अच्छे नज़ारे, अच्छे विजुअल्स। इस बार विकेट मिली और इसे कट कर दिया है फारूक मकरू ने के साथ ही जुबैर ने और गेंद पॉइंट बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई विद नो टाइम 4 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट खेला है अपने बल्ले से वहाँ। इस गेंद पर इसमें विड्थ थी और इसे सही नसीहत देते हुए ऑफसाइड में कमाल का ये कट शॉट खेला है वहाँ बल्लेबाज जुबैर ने और जुबैर ने हासिल कर लिया चौका अपने लिए और अपनी टीम के लिए। पहला चौका इस बड़े मुकाबले में। इस चौके की मदद से स्कोर पहुंचा है अब 6 रन्स पर किसी नुकसान के बगैर। और आतिफ अगली मर्तबा इस ओवर में दाएं हाथ से इस पर बढ़िया गेंद, कमाल की आउट स्विंग डिलीवरी, लेंथ को थोड़ा पीछे खींचा और वहां बल्लेबाज इस गेंद पर कंप्लीटली बीट हुए गेंद की विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के, बल्ले को छुए बगैर। स्कोर में किसी रन का कोई इजाफा नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ है 6 पर किसी नुकसान के बगैर। टॉस जीतकर वेली गिलास ट्रेडर्स ओवरा की टीम बैटिंग कर रही है इस बड़े मुकाबले में। यहाँ GN बिसाती गिलास एजेंसीज के खिलाफ पारी का दूसरा ओवर इस वक्त चल रहा है और ऐसे में मुदस्सिर गुरु, वालेकुम सलाम मुदस्सिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुदस्सिर मुझे कमेंट आप ज़रूर करिए कि आप कहाँ से इस मुकाबले को इस वक्त देख रहे हैं। रदपुरा क्रिकेट ग्राउंड खानियार से ये मुकाबला आप तक पहुँचता हुआ। इस बार लेग स्टंप के बाहर अपील कर रहे हैं लेकिन ये गेंद विकेट कीपर से सफाई के साथ उन्होंने गदर किया नहीं इस गेंद को और ऐसे लगा कि गेंद या तो बल्ले या फिर पैड को छू कर गई विकेट कीपर के पास, क्योंकि लेग स्टंप के बाहर थी। और इस तरह से ये ओवर मुकम्मल हुआ जिसमें चौका खाया आतिफ ने। यहाँ दूसरे ओवर के बाद मजमूवी स्कोर, साथ ही चैंपियंस लीग के इस बड़े मुकाबले में यहाँ टीम वेली गिलास ट्रेडर्स सोगुरा का 3 के औसत से रन बन रहे हैं। धीमी शुरुआत और अच्छी गेंदबाजी अब तक की है यहाँ टीम GN बिसाती गिलास एजेंसीज की तरफ से। उनके दोनों ही गेंदबाजों ने, चाहे मैं बशारत अजाज की बात करूँ या फिर आतिफ यूसुफ। बशारत पहले ओवर में मात्र 2 रन कंसीड कर चुके और तीसरे ओवर में अब फिर से आए वो बॉलिंग करने के। पहली गेंद लेग स्टंप पर थी और इसे फाइन खेलते हुए टैप के अंदाज में डीप फाइन लेग पर खेला। जहां गेंद को किसने रोका, इसका नाम क्या है, आपका नाम? मुजफ्फर ने गेंद को फील्ड कर लिया। मोहम्मद शफी, वालेकुम सलाम शफी। मीर तजमुल, आपका भी बहुत शुक्रिया तजमुल साहब जुड़ने के लिए। ज़बरदस्त मैच इस वक्त जारी है इस कमाल के मैदान पर। रदपुरा क्रिकेट ग्राउंड खानियार श्रीनगर से ये लाइव विजुअल्स आप तक पहुंचते हुए कंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्रोड की वसादत से बशारत जाज अगली गेंद करने के इस बार थोड़ी सी शॉट और बल्लेबाज पूरी तरह से बीट हुए। इसमें उछाल मिला नहीं गेंद के बाद काफ़ी ज़्यादा शॉट गिरा दी और बल्लेबाज चूके इस गेंद को खेलने में और गेंद विकेट कीपर के पास गई। फील्ड प्लेसमेंट एक स्लिप, उसके अलावा विकेट कीपर पीछे काफ़ी दूर विकेटों के। शॉर्ट थर्ड मैन पर आमिर मागरे नजर आ रहे हैं और उसके अलावा बैकविट पॉइंट पर आफरीद यूसुफ, पॉइंट पर आतिफ यूसुफ। और इसमें एज कदमों का क्या इस्तेमाल, हवाई शॉट और आतिफ यूसुफ के हाथ में सीधे ये कैच दे बैठे वहां बल्लेबाज जुबैर और इस तरह से ये पहली विकेट गंवा दी है इस बड़े मुकाबले में। यहाँ टीम इस बड़े मुकाबले में यहाँ टीम वेली गिलास ट्रेडर्स सऊरा ने, आतिफ यूसुफ ने लपक लिया कैच। जुबैर की इनिंग्स का होता हुआ खात्मा। 2.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद पहला झटका लगा है वेली गिलास ट्रेडर्स सऊरा की टीम को इन द फॉर्म ऑफ जुबैर मात्र 5 रन बनाकर आउट हुए। 10 गेंदें उन्होंने खेली और ये बिल्कुल भी अच्छी शुरुआत नहीं है टीम यहाँ वेली गिलास ट्रेडर्स सऊरा के लिए इस बड़े मुकाबले में। मोहम्मद शफी, थैंक यू ब्रदर शफी, लव यू आपका जुड़ने के लिए। मोहम्मद शफी फ्रॉम डडमपुरा, द सिक्सर किंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट बड़गाम, छक्कों का बादशाह कहूँगा मैं तो गलत नहीं होगा। आदिल सोनू क्रिकेट क्लब चंद्रा के कैप्टन हमारे रेगुलर और हमेशा वो आज भी मैच को देख रहे हैं और एक भी मैच वो मिस नहीं कर रहे हैं।
वासिक बल्वी, वालेकुम सलाम, वन ऑफ द डैशिंग एंड वन ऑफ द फेमस क्रिकेटर फ्रॉम बेल्लो पुलवामा। एग्रेसिव शूटर्स बेल्लो की जानिब से खेलते हैं। और नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए आमिर से हम जानने की कोशिश करेंगे किस बल्लेबाज को भेजा गया है बीच मैदान पर बैटिंग करने के लिए। नंबर 3 की पोजीशन पर 7 पर पहला झटका लगा है वेली गिलास ट्रेडर्स की टीम को इस साथी चैंपियंस कप के कमाल के मुकाबले में। और अब फारूक मकरू का साथ देने के लिए कौन से बैट्समैन आए हैं? हमारे स्कोरर इब्राहिम बता रहे हैं कि अब नंबर 3 पर शौकत आए हैं। शौकत 2 है इस टीम में। शौकत नंबर 3 पर उतरे बैटिंग करने के लिए। 7 पर 1 बशारत को विकेट मिला इस मुकाबले में। लेग स्टंप पर नीचे रहती हुई ये आगे वाली गेंद थी और इसे खड़े खड़े ही ऐसा लगा कि अपने बल्ले पर लगने दिया और गेंद को शॉर्ट कॉर्नर पोजीशन पर खुद ही दौड़ लगाकर बशारत जाज ने फील्ड किया। रन बनाने का मौका था नहीं, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं, स्कोर का हुआ है, टिका हुआ है वेली गिलास ट्रेडर्स सोगुरा का इस बड़े मुकाबले में। 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर GH बिसाती गिलास हाउस के खिलाफ ये बाहरी किनारा लगा थर्ड मैन रिंग के अंदर और इस वजह से गेंद जाएगी फर्स्ट स्लिप पर थर्ड मैन के बीच में, थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। ये शानदार चौका हासिल कर लिया इस गेंद पर वहां बल्लेबाज शौकत ने, क्योंकि विड़त थी इस गेंद में और इसे कट करने के थे। किस्मत ने साथ दिया भरपूर शौकत को। शौकत आप दिमाग हुई इस चौके के साथ। वानी आमिर आपका बहुत शुक्रिया ओमान से, यानी कि आउट ऑफ कंट्री से भी लोग इस मैच को इस वक्त हमारे साथ देख रहे हैं। बशारत जाज अगली गेंद करने के लिए इस बार फिर से बाहरी किनारा लगा। शॉर्ट थर्ड मैन पर थोड़ी सी गलती हुई और हाना की स्थिति में ये रन पूरा हुआ नहीं। ऐसे लगा था कि रन लेने गए दोनों ही बल्लेबाज तैयार थे, लेकिन शॉर्ट थर्ड मैन पर जो फील्डर था उन्होंने गलती की थी, उसका फायदा लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां गली पर आफरीद यूसुफ का बहुत बढ़िया एफर्ट, उन्होंने ये रन बनाने से रोका दोनों ही बल्लेबाजों को। एसडेरेबल वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। बेस्ट वन होटल टांचबाग पांपोर से आपका वेलकम। उसके अलावा अगर मैं इस पेज की बात करूँ, हमारे प्राउड स्पॉन्सर जो है इस स्ट्रीमिंग को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया हाजी स्पोर्ट्स पर पुलवामा ने। इसका कॉन्टैक्ट नंबर है मैंने ऑलरेडी मेंशन कर लिया। अगर आपको स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इनके साथ डील करते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के साथ। उसके अलावा क्या नवगाम श्रीनगर अब HDFC बैंक फैज़ान भट्ट का हम शुक्रिया अदा करते हैं, जो कि एक और हमारे प्राउड स्पॉन्सर है पिछले 1 साल से। और ये मुकाबला आप तक पहुंचता बाद राधपुरा क्रिकेट ग्राउंड खानियार से, साथ ही चैंपियंस लीग का ये कमाल का मुकाबला जिसको प्रेजेंट कर रहे हैं सेंट कोबियान प्राइवेट इंडिया लिमिटेड कंपनी। इस मरतबा मिडल लेग स्टंप पर फ्रंट फुट पर आकर बैट और पैड को साथ मिलाते हुए गेंद को मिडल की तरफ पुश कर लिया और वहां गेंद को फील्ड किया गया जरूर एहतिशाम अली दौरा, लेकिन 1 रन हासिल कर लिया इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने। पारी का ये 4था ओवर अब शुरू हुआ है जो कि आतिफ यूसुफ से करवाया जा रहा है। आतिफ ने अब तक इससे पहले 1 ओवर किया था, उसमें 4 रन कंसीड किए थे। अब तक के विकेट टेकर गेंदबाज बशारत जाज जो कि पॉइंट पर नजर आ रहे हैं, 2 ओवर डालकर उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की है। और आतिफ चले इस ओवर में अगली मरतबा दाएं हाथ से इस बार स्लो ओवर का प्रयास, लेकिन बाल बचे इस गेंद पर। शौकत बड़े स्ट्रोक खेले गए थे, लेकिन गेंद लेग स्टंप के आसपास गिरने के बाद लेग स्टंप के बाहर निकलकर विकेट कीपर के पास गई, बल्लेबाज के बीच में, क्योंकि बल्लेबाज काफी पीछे था और इस गेंद पर रन मिला नहीं। आतिफ अगली गेंद करने के लिए इस ओवर में इस मरतबा दिशा से बढ़ के आतिफ यूसुफ इतनी बाहर लेग स्टंप, क्योंकि बिलाल शोलू जो है ना इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर और अंपायर भी है, उन्होंने वाइड बॉल का इशारा कर दिया स्टडवे। और इब्राहिम बता रहे हैं कि ये वाइड पहली है मेरे ख्याल से इस मैच में। 13 स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर खड़े खड़े गेंद को पंच किया है। इस बार भी रन मिलेगा नहीं, क्योंकि मिडो पर बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा किया वहां उस और फील्डर ने। और इस बीच स्कोर में किसी रन का कोई इजाफा नहीं। सदरदीन आपका बहुत शुक्रिया डोडा से ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। आप मज़ा लीजिएगा, आनंद लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी दावत दें कि वो हमारे साथ जुड़कर इस बड़े मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। ज़िला श्रीनगर के इलाके में हम आज
रदपोरा क्रिकेट ग्राउंड खानियार, जहां से ये बड़ा मुकाबला अब तक पहुंचता हुआ। ड्यूड परफेक्ट, आपका बहुत शुक्रिया ड्यूड। उन्होंने लिखा कि लव यू उमर अशरफ, लव यू टू माय ब्रदर। आतिफ की अगली गेंद, इस पर पहली मन में आया था कि इस गेंद पर ना दिफा करेंगे और फॉरवर्ड कर गेंद को लेके बीचों बीच लेकर आतिफ यूसुफ की तरफ ही खेला वहां बल्लेबाज फारूक ने, और इस तरह से ये ओवर पूरा हुआ। फारूक मकरू जिन्होंने आज टॉस जीता, टॉस जीत कर किया फैसला बैटिंग करने का इस कमाल के मुकाबले में। आदिल सोनू, वालेकुम सलाम सोनू, क्रिकेट क्लब चंदारा के कैप्टन, आपका बहुत शुक्रिया। तीसरा ओवर किया था वहां बशारत जाज ने, और अब 5वें ओवर में फिर से बशारत जाज को लेकर के आए हैं। लंबे कद के गेंदबाज, लंबा बॉलिंग रन है वहां बशारत जाज का, जो कि सामने वाले छूट से गेंदबाजी कर रहे हैं अपने स्पेल के तीसरे ओवर में। अब तक इन्होंने जो गेंदबाजी की है ना 2 ओवर, उसमें विकेट उनको मिला। पहली गेंद उठता हुआ शॉट खेला है वहां शौकत ने कवर रिंग के अंदर, तेज आउटफील्ड रातपुरा क्रिकेट ग्राउंड का, और इस वजह से क्या गेंद जाएगी बाहर। जी हां, कवर बाउंड्री लाइन के उस पार 4 रनों के लिए पहली गेंद पर लगाया है चौका अपने बल्ले से शौकत ने, और शौकत को ये लेंथ आगे मिली, ओवर पिच थी ऑफ स्टंप के बाहर, भरपूर मौका मिला हाथ खोलने का और इसे पहुंचा दिया चौके के लिए। रीशान, वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। बिग फैन, थैंक यू ब्रदर। सीजन मार्ट काकापुरा से आप खरीदारी कर सकते हैं सूटेबल प्राइस पर। रेडीमेड की एक बहुत बड़ी शॉप है वहाँ। तो अगर मैं लोकेशन की बात करूँ, ये नियर फायर स्टेशन काकापुरा। 5वां ओवर जिस पर चौका लगा पहली गेंद पर, 18 स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से उड़ता हुआ शॉट खेला है, हाथ खोले, बाजुए खोले और गेंद को ओवर डाउन खेला है सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। जोरदार चौका निकलता हुआ दूसरा इस ओवर का। दूसरी गेंद पर शौकत पहुंचे हैं अब तेजी के साथ 13 के स्कोर पर 8 गेंदों से। ये 5वें ओवर में ना रनों की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं शौकत, और उसके साथ ही फारूक जिन्होंने 3 रन बनाए अब तक, और बशारत जाज ने 2 गेंद ओवर खाए, 2 चौके। अब इस वजह से ना फील्डिंग में तब्दीली, लॉन्ग ऑन पीछे, थर्ड मैन पीछे, जहां आमिर मागरे तेज कदमों के साथ इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद, ओहो छक्का कर गई, शानदार डिलीवरी बल्ले को छुए बगैर ऑफ स्टंप के करीब से होती हुई विकेट कीपर के पास। विकेट कीपर का नाम क्या है? आमिर बिलाल। बिहाइंड द स्टंप्स नजर आ रहे इस वक्त शॉर्ट फैन लेग पर मुजफ्फर, उसके अलावा शॉर्ट मिड विकेट भी रिंग के अंदर, लॉन्ग ऑन पीछे बशारत जाज। ओवर में अगली मरतबा इस पार खड़े खड़े ही गेंद को खेलने की कोशिश, अच्छी लाइन, अच्छी लेंथ के साथ ये गेंद गिरा दी वहां बशारत जाज ने। ये 2 चौके खाए जरूर बशारत ने, लेकिन उसके बाद 2 गेंदें उन्होंने लगातार यहां डॉट कर दी है इस ओवर में, जो कि इस पहली इनिंग का 5वां चल रहा है। शबीर अहमद, वालेकुम सलाम शबीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। शबीर साहब मैच को इस वक्त देख रहे लदूपापुर से। मिड ऑफ रिंग के अंदर बशारत जाज की अगली गेंद, इस पार बोल्ड किया है बशारत ने इस गेंद पर शौकत को। शौकत लेग स्टंप के बाहर गए थे, आजादी के साथ वो वार करना चाह रहे थे, लेकिन वार किया स्टंप्स को ये गेंद डाल करके वहां बशारत जाज ने। जाज को मिला दूसरा विकेट और दूसरा गंवा दिया है। इसी के साथ यहां वेली गिलास ट्रेडर्स सोबरा की टीम ने पहला बैटिंग करके, साथ ही चैंपियंस लीग के इस बड़े मुकाबले में जिसको कि प्रेजेंट कर रहे सेंट गोबियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इस साथ ही चैंपियंस लीग को मिस्टर बिलाल साहब। और उसके अलावा मैं यहाँ मेहमानों की बात करूँ तो संदीप रैना साहब है यहाँ, उसके अलावा दूसरे जो मेहमान हैं संदीप और उसके दूसरे साथी मंजीत, मेरे ख्याल से तंजीत साहब। तो दोनों का शुक्रिया जो कि सेंट गोबियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आए हैं इस बड़े मुकाबले में। और ऐसे में अब विकेट पर बैटिंग करने के लिए ना नंबर 4 की पोजीशन पर किसको भेजा गया है? फारूक मकरू का साथ देने के लिए अब नज़ीर अहमद आए हैं, वन ऑफ द सीनियर क्रिकेटर ऑफ दिस टीम। वानी कैसर, वालेकुम सलाम कैसर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। तो कल इंशाअल्लाह ताला अगर जिंदगी रही, मौसम ने साथ दिया तो मुलाकात करेंगे दोगाम की सरजमीन से, दोगाम काकापुरा पर। कल बहुत बड़ी लड़ाई क्रिकेट की, दोगाम प्रीमियर लीग 36वें एडिशन का फाइनल मुकाबला, ऑलराउंडर्स रतनीपुरा वर्सेस
सुल्तान वॉरियर्स दुरसू के बीच वो फाइनल मुकाबला होगा और एचडी क्वालिटी के साथ वो मैच आप तक पहुंचाएंगे। और उसके बाद थर्सडे के दिन ललहरा से, फिर फ्राइडे फिर से हमें जाना है वहाँ दोगाम काकपुरा के खेल के मैदान पर बूम बूम T20 क्रिकेट टूर्नामेंट, जिसको कि ऋषि शकूर साहब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उस टूर्नामेंट को कवर करने के लिए वहाँ भी फाइनल मुकाबला होगा, लेकिन वो गौसिया क्रिकेट क्लब और उसके अलावा जो दूसरी टीम होगी उसमें सईद क्रिकेट क्लब चेकपुरा नवगाम होगी। 22/2 4.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद फारूक का साथ देने के लिए अब नज़ीर अहमद आए हैं बैटिंग करने के लिए। नंबर 4 के पोजीशन में नज़ीर अहमद बशारत की अगली गेंद का सामना करेंगे। एक स्लिप जहां आतिफ को रखा गया है, लेग स्टंप के आसपास से गेंद शॉर्ट थी और इसे फ्लैग करने गए थे बल्लेबाज, लेकिन कनेक्शन हुआ नहीं गेंद और बैट के बीच, और ऐसे में गेंद का मिलन जरूर हुआ लेकिन वो पैड के आसपास गेंद जाकर लगी थाई पैड के आसपास, और इस तरह से ओवर पूरा हुआ डॉट डिलीवरी के साथ। आकिब लाला, आपका बहुत शुक्रिया लाला ज्वाइन करने के लिए। 30 टाइटंस पहले ही मुकाबले में ग्रीन पार्क प्रीमियर लीग 5वें एडिशन के मैच में बाहर गई और सनसनीखेज तरीके से शाह हमदान क्रिकेट क्लब मरन ने उनको संडे के रोज हराया था वहां ग्रीन पार्क की सरजमीन पर। तो हार्ड लक आकिब लाला। और गेंदबाजी में आफरीद यूसुफ को बुलाया गया बॉलिंग करने के लिए। आफरीद यूसुफ जो कि परिवर्तन के तौर पर आए हैं बॉलिंग करने के लिए। स्कोर 22, 5 ओवर्स के बाद 2 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर वेली ग्लास ट्रेडर्स सौरा की टीम पहले बैटिंग कर रही है। शबीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। 22/2 6 ओवर की शुरुआत। अब आफरीद यूसुफ आए हैं बॉलिंग करने के लिए। दाहात के मध्यम गति की तेज गेंदबाज जिन्होंने पहली गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर गिरा दी और अंपायर बिलाल ने इसे वाइड का इशारा कर दिया। वाइड के चलते 1 रन का और इजाफा टीम के खाते में। स्कोर मजमूवी आगे पहुंचता हुआ 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर में अब आफरीद यूसुफ एक और तब्दीली गेंदबाजी में। पावर प्ले का आखिरी ओवर है। ये पैड पर लगी अपील कर रहे हैं लेकिन बिलाल शोलो के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ा एम्पायर इस मुकाबले के। और टूर्नामेंट साथी चैंपियंस लीग की अगर मैं बात करूं उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इन कोलैबोरेशन विद सेंट गोबियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एक ग्लास कंपनी है और यहां बीट हुए इस गेंद पर रन मिला नहीं। आफरीद चले अगली गेंद करने के लिए। इस मर्तबा पाले में मिली मिड विकेट रिंग के अंदर 2 फील्डर के बीच में गेंद को निकालने की कोशिश, लेकिन लाजवाब फील्डिंग का मुजाहरा वहां डीप में बिलाल ने गेंद को फील्ड किया और इस बीच 2 रन भागने का मौका मिला वहां दोनों ही बल्लेबाजों को। नज़ीर अहमद और फारूक मकरू इस समय बैटिंग कर रहे विकेट के ऊपर। अगर मैं दोनों ही की बात करूं ना, दोनों ही एक्सपीरियंस्ड है, तजुर्बेकार है, सीनियर क्रिकेटर्स है वेली ग्लास ट्रेडर्स सौरा के, जिन्होंने टॉस जीता, आज फैसला किया बैटिंग करने का और गेंदबाजी का यहां मौका पहली पारी में। GH बेसाती गिलास एजेंसीज मालारट की टीम को सामने वाले छोर से आफरीद चले अगली गेंद करने के लिए। इस बार ऑफ स्टंप के आसपास थी और इसी अपनी जगह खड़े खड़े गेंदबाज की तरफ ही पुश कर लिया, किसी भी रन के लिए नहीं। इम्तियाज भट्ट, वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब। मीर शानू हमारे अजीज दोस्त गुड्डूरा पुलवामा से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। और ओपन टूर्नामेंट वहां ऑर्गेनाइज करेंगे। अब एक गेंद हवा में उठी लेकिन थोड़ा सा शॉट बशारत से ये गेंद थी जो कि बैकवर्ड पॉइंट पर थे और दूसरे फील्डर जब तक गेंद को धूल लगाकर फील्ड कर लेते बाउंड्री लाइन के सिरे पर। ये 3 रन भागने का मौका मिला दोनों ही बल्लेबाजों को। इन 3 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा है अब 28 रन पर 2 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतकर वेली ग्लास ट्रेडर्स सौरा की टीम बैटिंग कर रही है इस साथ ही चैंपियंस लीग के कमाल के मुकाबले में। तो गुडूरा प्रीमियर लीग एडिशन 15 शुरू होने वाला है, उसमें अगर आपको एंट्री चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मीर शानों के साथ। ओपन टूर्नामेंट है, बहुत टाइम के बाद ओपन टूर्नामेंट खोलने का मन बना है। फाक साहब, शाहनवाज मीर साहब को तो हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप उसमें हिस्सा लीजिएगा ज़रूर। हो सकता है कि 32 टीमों का वो बड़ा टूर्नामेंट होगा क्योंकि ज़्यादातर वहाँ वन विलेज ही ऑर्गेनाइज करते थे टूर्नामेंट, बट शाहनवाज साहब ने मुनासिब समझा कि एक ओपन टूर्नामेंट भी वहाँ पे वो ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑफ स्टंप लाइन की काफ़ी बाहर थी ये
आखिरी गेंद इस ओवर की, जिस पर ड्राइव करने के लिए गए थे बल्लेबाज जरूर, लेकिन वो नाकाम रहे। और इस तरह से फारूक ने अब तक 5 रन बनाए हैं 12 गेंदों से। आफरीद यूसुफ का ये ओवर अपने इख्तिताम को पहुंचा, जिसमें आफरीद ने जबरदस्त बॉलिंग की, मात्र 6 रन कंसीड किए। 6 ओवर पूरे, 6 के बाद 28, 2 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है इस साथ ही चैंपियंस लीग के बड़े मुकाबले में टीम वेलिस गिलास ट्रेडर्स सोबुरा GH बिसाती गिलास एजेंसीज के खिलाफ रादबोरा क्रिकेट ग्राउंड खानियार के अंदर। और गेंदबाजी में एक और तब्दीली, अब मेरे ख्याल से ना आमिर मागरे को बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। आमिर जो कि कमाल के ऑलराउंडर है, और जो लास्ट ईयर मुकाबला हुआ था सेंट गोबियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से, जो एक मैच था साथ ही चैंपियंस लीग का, तो उसमें 56 रन की पारी खेली थी अपने बल्ले से आमिर बागरे ने। एक तकड़े ऑलराउंडर। आमिर चले पहली गेंद करने के लिए, शॉट थी लेग स्टंप के बाहर, पुल करने गए थे बैकफुट पर, ये नीचे रहती हुई गेंद, इस पर स्ट्रोक अच्छे से लगानी बल्ले पर, और अंपायर बता रहे कि ये रन आप ऐड करेंगे खाते में। कामरान वालेकुम सलाम कामू, आपका बहुत शुक्रिया। शेख शहजाद अमलाल मोहम्मद अमीन भट्ट साहब, आपका शुक्रिया। यस एवरीथिंग इज गुड कामरान, आई थिंक फ्रॉम गुड्डूरा, जुनैद 11 गुड्डूरा के कैप्टन। ये बैकफुट पर मारने की कोशिश पैड पर लगी और अंपायर ने इसे आउट करार दे दिया। इसी के साथ मैं बात कर रहा था आमिर बागरे की, ये तुरफ का इक्का है, कमाल के ऑलराउंडर, वन ऑफ द डेंजरस ऑलराउंडर ऑफ टीम GH बिसाती गिलास एजेंसीज, और तीसरा भी विकेट गंवा दिया है इसी के साथ वेली गिलास ट्रेडर्स सोबरा की टीम ने। नजीर अहमद को रवाना कर दिया है लेग बिफोर विकेट की सूरत में, LBW की सूरत में मेरे को ये पहला विकेट मिला, तीसरा खोया इसी के साथ इस मैच में। यहाँ वेली गिलास ट्रेडर्स सोबरा की टीम ने विकेट। बट बुशरा वालेकुम सलाम, बुशरा जी आपका वेलकम। और अगर आप पेज पर नहीं है तो आप फॉलो कर सकती है पेज को, और उसके अलावा अगर आप यूट्यूब लवर है तो वहाँ पे जाकर आप हमारी चैनल कंपोज स्पोर्ट्स ग्लोरी को फॉलो कर सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेम यही है, लोगो भी सेम है, तो आपको इस वजह से दिक्कत कोई होगी नहीं। छोटे छोटे वीडियोस और शॉर्ट्स हम डालते हैं वहाँ पे, और उसके अलावा हर एक मैच अब हम वहाँ ऑफलाइन अपलोड करते हैं शाम को। और उसके अलावा इंस्टाग्राम ID भी है हमारी कंपोज स्पोर्ट्स ग्लोरी के नाम से, तो वहाँ पे भी जाके आप फॉलो कर सकते हैं। अब विकेट पर बैटिंग करने के लिए किसको भेजा गया है, ये ज़रूर यहाँ से हम पता करेंगे कि नंबर 5 की पोजीशन पर अब बल्लेबाजी करने के लिए किसको भेजा गया है। अब ऐसा लग रहा है कि महफूज आए हैं। जी हाँ, महफूज अब उतरा है बैटिंग करने के लिए नंबर 5 की पोजीशन पर। पारी का ये 7वां ओवर चल रहा है, आमिर मागरे से करवाया जा रहा है, और आमिर मागरे ने पहले ओवर में विकेट निकाल के दी अपनी टीम को, तीसरा हासिल कर लिया विकेट। इसी के साथ इस मुकाबले में यहाँ टीम GH बिसाती गिलास एजेंसीज की टीम ने, और अब बाएं हाथ के बल्लेबाज आए हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज। ऐसा लग रहा है कि अब महफूज आए हैं, महफूज लेफ्टी नंबर 5 की पोजीशन पर। रन बनाने की अवसर बहुत कम है, 4.58, और पावर प्ले फिनिश हुआ था पिछले ओवर में। ये पावर प्ले के बाद का पहला ओवर है, और इसमें 5 फील्डर बाहर रख सकती है टीम। यहाँ GH बिसाती गिलास एजेंसीज, उसमें एक स्क्वायर लेग पीछे, एक मिड विकेट पीछे, एक लॉन्ग ऑन पीछे, फाइन लेग पर एक फील्डर मारिफत नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा अगर मैं लॉन्ग ऑफ की बात करूं, बशारत जाज के रूप में, कवर पर एक फील्डर, पॉइंट पीछे आतिफ यूसुफ के रूप में, और उसके अलावा थर्ड मैन पर भी एक फील्डर, जहां ऐसा लग रहा है कि मुजफ्फर अहमद को प्लेस किया गया। और शॉट एक स्लिप भी है ऑफ साइड में। महफूज ने पहली गेंद को खेला, डॉट डिलीवरी की, और राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे दाएं हाथ की गेंदबाज यहाँ महफूज के लिए। इस पर मिडल स्टंप पर गेंद पिच होने के बाद काफी बाहर निकली लेग स्टंप के, और इसे अंपायर ने वॉइड का भी इशारा कर दिया, और 2 रन बने, क्योंकि लेग बाई की सूरत में भी रन मिला। आप अंडो करो, और उसके बाद हमारे स्कोरर वाइड +1, जी हाँ, 2 रनों का और इजाफा, 31 पहुंचा स्कोर। 29 से लेकर अब 3 विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर चल रहा है। शिकंजा पूरी तरह से कसा
कस लिया है इस मैच के ऊपर शुरुआत में ही GH बिसाती गिलास एजेंसीज की टीम ने इस साथी चैंपियंस लीग की कमाल के मुकाबले में। और शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सेंट गोबियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिन्होंने ये टूर्नामेंट को साथ दिया है, साथी चैंपियंस लीग को। कैसर जावेद वालेकुम सलाम कैसर, आपका बहुत शुक्रिया। ब्लू कैप सिलहरा से आपका वेलकम। वॉइस कैप्टन ऑफ ब्लू कैप सिलहरा राउंड द विकेट लेफ्टी के लिए इस बार बैकफुट पर जाकर इसी ऑफसाइड में खेला और इस बीच एक रन लेने का मौका था। ये पिछली गेंद पर ना मेरे ख्याल से रन मिला नहीं था, मिला था तो थोड़ा सा लीड आ रहा है और यहाँ ओवर का खात्मा हुआ। जी हाँ, ओवर का खात्मा हो चुका है। स्कोर 7 के बाद 33, 3 विकेट के नुकसान पर। अमीन डार साहब आपका बहुत शुक्रिया। अंकल जी काकपुरा नामान से ज्वाइन करने के लिए आपका शुक्रिया। 7 ओवर पूरे हुए हैं। 7 के बाद पहले बैटिंग करके टॉस जीतकर वेली गिलास ट्रेडर्स सौरा 33, 3 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में अब आफरीद यूसुफ आए हैं वापस, जिन्होंने इससे पहले 1 ओवर डाला था। आमिर मागरे ने 5 रन देकर विकेट निकाला अपने स्पेल के पहले ओवर में और वो अब नजर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वो ऑन साइड में इसके डीप में है। मुआरिफत शॉर्ट फैनले पर थे लेकिन उसको अब विकेट कीपर बता रहे हैं कि वो स्लिप पर आएंगे, थोड़ा सा डीप में। गरीबी है, पॉइंट भी है, डीप एक्स्ट्रा कवर है। उसके अलावा लॉन्ग ऑफ पीछे जहां बशरत जाज खड़े नजर आ रहे हैं। ऑन साइड में 3 फील्डर बाउंड्री राइडर्स पर। ये 8वें ओवर की शुरुआत होगी। पहली गेंद मिडल स्टंप पर और इसे अपनी जगह खड़े खड़े ड्राइव कर दिया है हल्के हाथों के साथ महफूज ने, और महफूज ने रन मुकम्मल कर लिया दौड़ करके। महफूज 2 पर पहुंचे हैं। कैसर साहब आपका बहुत शुक्रिया। दुख है हमें इस बात का, क्या कर सकते हैं, बस अल्लाह ताला के हाथ में है। अब सब्र से काम लीजिएगा। फिलहाल गेंद बल्ले के अंदरूनी भाग पर निकलने के बाद गई है सीधे मुजफ्फर के दाईं ओर फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए 30 आउट फील्ड रातपुरा क्रिकेट ग्राउंड खानियार का, और इस वजह से मुजफ्फर गेंद को रोकने में नाकाम रहे क्योंकि काफी दूर थी ये गेंद उनसे। और इस चौके की मदद से अब स्कोर पहुंचा है मजमूई 38, 3 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये 8वां ओवर इस वक्त चल रहा है। जी हाँ, आउट होने वाला बैट्समैन इस मैच में नज़ीर अहमद थे, लेकिन हमारे स्कोर से थोड़ी सी गलती हुई है। जी हाँ, इसको हम ठीक करेंगे ज़रूर। आप संयम के साथ रहिएगा। और क्रिक रोज इधर है। ओ आधा आधा ada boleh Yatkız geç trekız geç satran yine et karşı anda çoran dalam geç satran Out guys, run भैया, वाइड गया रन।
सोहेल नबी, वालेकुम सलाम सोहेल साहब, आपका बहुत शुक्रिया क्वेनबल से ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। स्कोरर है वहां 8वें ओवर के बाद अब 43 ये ज़्यादा भी हुआ होगा क्योंकि यहाँ थोड़ा सा मसला बना क्योंकि हमारे स्कोरर ने गलती कर ली। उन्होंने नज़ीर अहमद को आउट किया नहीं क्योंकि नज़ीर अहमद आउट हुए हैं और उन्होंने यहाँ फारूक मकरू को आउट किया था। थोड़ी सी गलती हुई थी, उसके लिए मैं माजरत का हूँ। 8 ओवर पूरे हुए हैं पहली पारी में। वेली गिलास ट्रेडर सोबुरा का स्कोर 43, 3 विकेट के नुकसान पर पहले बैटिंग करके टॉस जीतकर इस साथी चैंपियंस लीग के कमाल के मुकाबले में। और अब आमिर मागरे वापस आए बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद महफूज के लिए लेग स्टंप पर थी नीचे रहती हुई और महफूज ने इसे बैकफुट पर जाकर मोड़ दिया ऑन साइड में स्क्वायर लेग डीप में, जहां गेंद को रोका गया और उससे पहले मौका था 1 रन पूरा करने का। 1 रन के चलते अब स्कोर 44 पर पहुंचा है 3 विकेटों के नुकसान पर। अब फारूक सामना करेंगे आमिर मागरे की दूसरी गेंद का। आमिर इस ओवर में दूसरी मरतबा इस बार गेंदबाज की तरफ ही गेंद को पुश कर लिया और इस बीच रन मिला नहीं। Tiyo nazar ya पेट को चाराने के थे वहाँ ये गश नहीं चाहिए। आवाज ना मगरी कराने अच्छा फर आदिल एंटी साहब वालेकुम सलाम। ये ऊंचा शॉट खेला है, नीचे आ रहे हैं फील्डर आफरीद यूसुफ ने कोशिश की थी डीप कवर से कैच लिया जाए, आगे जानिब वो आए जरूर लेकिन गेंद उनके आगे जानिब गिरी और अच्छा एफर्ट था ये आफरीद यूसुफ का लेकिन पहुंचे नहीं गेंद तक। 2 रनों की मदद से अब स्कोर पहुंचा 47, 3 विकेट के नुकसान पर। विकेट पर फारूक और उसके साथ महफूज लेफ्टी बैटिंग करे। महफूज ने अब तक 7 रन बनाए हैं और उसके अलावा अगर मैं फारूक की बात करूं वो 12 के स्कोर पर नाबाद 47 पर 3। 8.4 के बाद आमिर मागरे राउंड द विकेट अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं। 5 मरतबा इस ओवर में इस बार बैकफुट पर जाकर इसे पंच किया कवर पोजीशन पर। 30 गज दायरे के अंदर ही गेंद को फील्ड किया गया। अभी भी एक गेंद आनी बाकी है। ये इनिंग का ये पहली पारी का इस वक्त 9वां ओवर चल रहा है और आमिर कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार अंदर आते हुए गिरने के बाद लेग स्टंप के आसपास थी और इसे बैकफुट पर जाकर पंच किया ऑफ साइड में डीप कवर पर वहां आफरीद यूसुफ के पास। जब तक आफरीद गेंद को फील्ड करके थ्रू कर लेते फार एंड पर, उससे पहले 1 रन बनाने का मौका था। ओवर पूरा हुआ सिंगल के साथ। यहां ठीक 9 ओवर्स के बाद मजमूवी स्कोर पहले बैटिंग करके वेली गिलास ट्रेडर सोबुरा का स्कोर 48 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आमिर मागरे ने 2 ओवर किए हैं और उन्होंने 5 की औसत से रन्स कंसीड किए हैं। विकेट भी उन्होंने हासिल कर लिया। उसके अलावा अगर मैं बशारत जाज की बात करूं तो उसने भी 2 ओवर की गेंदबाजी अब तक की है, उसको भी विकेट मिला। उन्होंने 2 चटकाए थे बल्कि। अब तक 3 बल्लेबाज आउट है, नज़ीर अहमद, उसके अलावा 48 जुबैर 48 और जुबैर के साथ साथ यहाँ एक और विकेट आउट हुआ है इस मैच में। ये 3 ऐसे बल्लेबाज जो कि आउट हुए हैं। 9 ओवर पूरे 48, 3 विकेट के नुकसान पर 20-20 ओवर्स का ये साथी चैंपियंस लीग का कमाल का मुकाबला जो कि यहाँ रदपुरा क्रिकेट ग्राउंड के अंदर इस वक्त
चल रहा है खानियार में, और इस टूर्नामेंट को प्रेजेंट कर रहे हैं, कोलैबोरेशन दे रहे हैं सेंट गोबियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और बिलाल साहब का मैं शुक्रगुजार हूं जो कि इस वक्त अंपायर है इस बड़े मैच में, और उसके साथ ही जो स्करलग है ना वो भी वहां नजर आ रहे हैं, स्करलग पर अंपायर। 9 डन 48 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अच्छी धूप है अगर मैं ग्राउंड के अंदर की बात करूं, और ग्राउंड भी काफ़ी तेज़ है आउटफील्ड में, और उसके अलावा विकेट भी बढ़िया है। रदपुरा क्रिकेट ग्राउंड खानियार, मौसम काफ़ी सुहाना है और ऐसे में नीले आसमान के बीच ही शानदार मुकाबला इस वक्त चल रहा है। वेली गिलास ट्रेडर सोबरा वर्सेस GH बिसाती गिलास एजेंसीज के बीच पहले बैटिंग करके वेली गिलास ने अब तक 9 ओवर में 48 रन बनाए हैं, 5.33 की औसत है रन बनाने की। अभी भी 11 ओवर का खेल बचा, और इब्राहिम हमारे स्कोरर बता रहे हैं कि अब 10वें ओवर में जहूर अहमद को लेकर के आए हैं। जहूर अहमद जो कि सीनियर क्रिकेटर है, उम्र दराज है, और उसकी दाढ़ी भी अब सफ़ेद हो गई, लेकिन जज्बे को सलाम करता हूँ मैं जहूर अहमद के, क्योंकि इस उम्र में भी वो फिट नज़र आ रहा है, और इस उम्र में भी वो शौक रखते क्रिकेट खेलने का। और महफूज लेफ्टी सामना करने के लिए तैयार, 5-8 रन बनाकर 9 गेंदों से। और उसके अलावा फारूक मकरू ने भी अच्छी बैटिंग की, 12 रन बनाकर वो 10 गेंदों से, जबकि उनका नाम स्क्रीन पर ठीक नहीं आ रहा है, यानी कि गलत आ रहा है। उसके लिए मैं माजरत कहूँ कि हमारे स्कोरर इब्राहिम से वो थोड़ी सी चूक हुई थी, और हमने कोशिश की थी कि उसको ठीक किया जाए, बट उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, और जब ड्रिंक्स ब्रेक होगी तो उसमें इस चीज़ का हल ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। लॉन्ग ऑफ पीछे, कवर पीछे जहां आफरीद को रखा गया है, एक्स्ट्रा कवर पर रिंग के अंदर आमिर मागरे नजर आ रहे हैं। बैकविट पॉइंट पर एक फील्डर, शॉर्ट थर्ड मैन पर मुजफ्फर, और सेकंड स्लिप के आसपास मोरिफत को रखा गया, और जहूर अहमद चले 3 या 4 कदमों के राउंड के साथ पहली गेंद, लो फुल टॉस, ऑन साइड में स्ट्रोक लिया जरूर, पीछे फील्डर के बाद जब तक गेंद पहुंच जाती है एक पूरा किया, और यहाँ फारूक मकरू कोशिश कर रही थी कि दूसरा रन भी भागा जाए, लेकिन मना किया वहां महफूज लेफ्टी ने कि एक ही के साथ हम मुतमईन रहेंगे, क्योंकि थ्रू बढ़िया फेंका गया था बाएं हाथ और दाएं हाथ की जोड़ी बीच मैदान पर। इस समय वेली गिलास ट्रेडर सोबरा के लिए 48, 3 विकेट 49 माफ कीजिएगा, 3 विकेट के नुकसान पर 10वां ओवर चल रहा है, और अब दाएं हाथ के बल्लेबाज फारूक के लिए जहूर की ये गेंद, इस पर शॉट गिरा दी, इसे पुल किया है, लेकिन जमीनी रास्ते के साथ मिड विकेट डीप में अच्छी फील्डिंग, वहां आमिर मागरे दौरा, और विकेट के ऊपर दोनों ही बल्लेबाज रन के लिए क्रॉस कर गए। 1 रन का और इजाफा, 50 रन मुकम्मल, पहली 50 मुकम्मल यहाँ टीम वेली गिलास ट्रेडर्स सोबरा के लिए इस साथी चैंपियंस लीग के कमाल के मुकाबले में, जिसको कि साथ दिया है कोलैबोरेशन सेंट गोबियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने। और अब महफूज लेफ्टी स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहा है। जहूर अहमद अब फील्डिंग में कुछ तब्दीली चाह रहे हैं, फील्डिंग में कुछ परिवर्तन, स्क्वायर लेग पर फील्डर को थोड़ा सा पीछे रखा गया है, मिड विकेट पर भी फील्डर काफ़ी दूर है वहाँ बाउंड्री लाइन पर। उसके बाद लॉन्ग ऑन पीछे, ऑफ साइड में एक लॉन्ग ऑफ, एक डीप कवर, जहूर अहमद चले इस ओवर में अब जाकर तीसरी मर्तबा दाएं हाथ से महफूज के लिए, और महफूज ने इसे केवल रोका अपने बल्ले से, ऑन साइड में गैप देकर खेला, और पास में ही विकेट कीपर बिलाल ने जब तक गेंद को फील्ड किया उससे पहले 1 रन बनाने का मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। एक के चलते अब 51 पहुंचा स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। सेंट गोबियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्रेजेंट कर रही है इस मैच को, साथी चैंपियंस लीग का ये कमाल का मुकाबला। बिलाल साहब का मैं शुक्रगुजार हूं जो कि खड़े हैं वहां अंपायर इस मैच के, और ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं साथी चैंपियंस लीग को। रदपुरा क्रिकेट ग्राउंड खानियार के अंदर ये अच्छी लड़ाई 2 अच्छी टीमों के बीच चल रही है इस वक्त। वेली गिलास ट्रेडर सोबरा वर्सेस GH बिसाती गिलास एजेंसीज मलारठ के बीच जबरदस्त मुकाबला चल रहा है, और अच्छी क्वालिटी अब तक पहुंच रही है, और उम्मीद करता हूं कि आप एंजॉय कर रहे होंगे घर में बैठकर इस मैच को। बीच बीच में ना हल्की हवा आ रही, और ऐसे में इब्राहिम खुश लग रहे हैं,
क्योंकि धूप है और ऐसे में जब धूप में ना वो हवा आती है ना किसी साइड से तो आप काफ़ी अच्छा फील करते हो और वही हाल है इस वक्त इस ग्राउंड के अंदर। अच्छी गेंद लेग स्टंप पर इसे बैट और बैट को साथ मिलाते हुए गेंदबाज की तरफ ही खेला। जहूर अहमद ने हंसते हुए मुस्कुराते हुए गेंदबाज की तरफ देखा और खुद दौड़ लगाकर उन्होंने गेंद को शॉट मिड विकेट पर उठा करके फील किया और अब वापस वो जा रहे हैं अपने बॉलिंग के निशान पर। फिर सजाद भट्ट, वालेकुम सलाम सजाद साहब, आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए। फिर से लेग स्टंप पर और ये मौका क्या जाया करेंगे और बढ़िया दौड़ लगाकर महफूज लेफ्टी वापस आए क्रीज के अंदर। रन लेने के लिए गए थे लेकिन मना किया वहां फॉरन पर फारूक मकरू इस टीम के कैप्टन ने। 10 ओवर पूरे ठीक से यहां स्कोर 10 के बाद मजमूवी 52 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ड्रिंक्स की ट्रॉली बीच मैदान के अंदर और ड्रिंक्स का इशारा करते हुए वहां पर और यहां से हम अब जाकर इब्राहिम इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे जो एक मसला दरपेश आया है। नज़ीर अहमद विकेट पर नहीं है, फारूक अहमद विकेट पर है इस टीम के कैप्टन। थोड़ा सा हम भी ड्रिंक्स ले लेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। किसका? मेरा 9796 741 776। क्यों करोगे आप? क्यों यार
ड्रिंक्स के बाद हम फिर से आप सबका वेलकम करते हैं रातपुरा क्रिकेट ग्राउंड खानियार से साथी चैंपियंस लीग, जिसको कि ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बिलाल साहब इन कोलैबोरेशन विद सेंट गोबियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और वेली गिलास ट्रेडर्स ने टॉस जीत कर क्या फैसला बैटिंग करने का इस अहम मुकाबले में GH बिसाती गिलास एजेंसीज के खिलाफ। और GH बिसाती की टीम ना पहली पारी में गेंदबाजी कर रही है और अब तक आमिर ने बढ़िया गेंदबाजी की। इससे पहले केवल उन्होंने 2 ओवर में ना 10 रन कंसीडर किए थे। उनके स्पेल का 3रा ओवर है पारी का। ये ड्रिंक्स के बाद का 11वां ओवर। 18 पर फारूक मकरू और उसके अलावा महफूज भी 10 रन बनाकर बैटिंग करे। महफूज खान 13 गेंदों से 10 पर नाबाद। लगातार फील्डिंग में तब्दीली करनी पड़ रही है और उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि यहाँ बाएं हाथ और दाएं हाथ की जोड़ी विकेट पर है। वेली गिलास ट्रेडर्स सोबरा के लिए राउंड द विकेट, महफूज लेफ्टी के लिए ये गेंद पार ओवर पेज दे दी। स्लो गेंदबाज में गेंद को उठा दिया है पीछे फील्डर जिन्होंने मिड विकेट डीप में कैच करने की कोशिश की। काफी अच्छी दौड़ लगाई वहां फील्डर ने लगभग वाइडिश लॉन्ग ऑन से ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट के बिल्कुल करीब। हाथों में गेंद आई जरूर लेकिन वो पकड़ में नाकाम रहे और ऐसा लगा कि अब अंपायर चेक कर रहे हैं क्या बाउंड्री लाइन के बाहर गए या फिर बाउंड्री लाइन से पहले। तो अंपायर इशारा कर रहे हैं कि ये छक्का है या फिर क्या है। अभी तक इसके बारे में कोई मालूमात नहीं। और तो अंपायर ने 6 रन का इशारा कर दिया। तो पहला छक्का मेरे ख्याल से इस मैच का ये पहला छक्का है। इब्राहिम बता रहे हैं कि इस ओवर में चौका भी आया है। महफूज खान ने ड्रिंक्स के बाद ये हाथ खोलने शुरू कर दिए हैं। पहला 6 महफूज खान के बल्ले से निकलता हुआ इस बड़े मैच में आमिर मागरे के खिलाफ। और आमिर थोड़ा सा दबाव फील कर रहे हैं क्योंकि इससे पहले आमिर ने बढ़िया गेंदबाजी की थी। 2 ओवर में मात्र 10 रन देकर के उनको विकेट भी मिला था और इस ओवर में ना तो वो विकेट मिला उनको दूसरा और ना ही टीम को वो चौथी विकेट मिल रही है। अच्छी बैटिंग और अच्छी जोड़ी यहाँ अच्छी पार्टनरशिप बन रही है इस चौथे विकेट के ऊपर। वेली गिलास ट्रेडर्स सोबरा के लिए महफूज खान 17 और उसके अलावा फारूक मकरू भी अब 19 रन बनाकर बैटिंग करे। विकेट के ऊपर नाबाद है वो 15 गेंदें खेलकर 63 से लेकर अब 64 पहुंचा। स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये 11वां ओवर चल रहा है। आमिर मागरे ने इस ओवर में अब तक 12 रन दे दिए। थोड़े से महंगे साबित हुए वो और फारूक ने इसे टैप कर दिया ऑन साइड में चालाकी के साथ। जानते हैं फारूक इस ओवर में ना अच्छे रन बने। महफूज ने छक्का लगाया, चौका भी आया था उनके बैट से और अब यहाँ से ना वो चौका मेरे ख्याल से फारूक के बैट से आया था। जी हाँ, तो ओवर पूरा हुआ। इसी के साथ यहाँ टीम वेली गिलास ट्रेडर्स का स्कोर 65 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 11 ओवर्स के बाद ये है लेखा जोखा टॉस जीतकर बैटिंग करके इस साथी चैंपियंस लीग के कमाल के मुकाबले में यहाँ टीम वेली गिलास ट्रेडर्स का 17 पर महफूज खान 15 गेंदों से और फारूक मकरू ने भी 20 रन अब तक बनाए हैं 16 गेंदों से। करंट रन रेट 5.31। 65 पर 3। 11 ओवर्स के बाद यही लेखा जोखा इस मुकाबले में। महफूज उधर ही जाओ, आप इनको बोलो। थोड़ा सा यहाँ कुछ मसला बन गया है ये आखिरी गेंद को लेकर के। हमारे स्कोरर इब्राहिम बता रहे कि ओवर पूरा हुआ है बट वहाँ बल्लेबाज बता रहे हैं कि वहाँ जो है एक गेंद आनी बाकी है। डार अमीगो, आपका बहुत शुक्रिया डार साहब। 11 के बाद 65 रन 3 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीत कर वेली गिलास ट्रेडर्स सोबरा की टीम पहला बैटिंग कर रही है इस साथी चैंपियंस लीग के कमाल के मुकाबले में GH बिसाती गिलास एजेंसीज के खिलाफ। और इब्राहिम ने जो बताया था वो सच निकला। वेल डन इब्राहिम, आपका बहुत शुक्रिया। काम इब्राहिम जो कि कमर वारी से आज आए हैं बिलाल साहब के साथ। बिलाल साहब के रिश्तेदार हैं उमर सोफ़ी। वालेकुम सलाम उमर साहब, आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए। थैंक यू ब्रदर। आप बस शेयर करिए लाइव ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा। और इस लाइव ब्रॉडकास्ट को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है हाजी स्पोर्ट्स पृथ्वी पुलवामा ने, जिसका शॉप पृथ्वी में है नियर फ्रूट मंडी पृथ्वी।
जहां आप खरीदारी कर सकते हैं। और यस्टरडे हमने एक वीडियो डाला था एनबी शूज़ के मुतालिक, और उसमें बढ़िया प्राइस 1299 आप खरीदारी कर सकते हैं, और आप एक बार विजिट वहां जरूर कीजिएगा। पहली गेंद स्वीप किया, इसे बशरत जजाज नाकाम रहे गेंद को कैच करने में और फील्ड करने में। स्क्वायर लेग डीप में वन बाउंस गेंद निकल गई है 4 रनों के लिए। स्क्वायर ऑफ द विकेट, ये चौका हासिल कर लिया है फारूक मकरू ने, और फारूक मकरू अब सेट हुए हैं विकेट के ऊपर। इस टीम के कैप्टन जिन्होंने काफी जबरदस्त समझदारी के साथ अब तक बैटिंग की है इस मुकाबले में, वो 24 रन बनाकर नाबाद बैटिंग करे 17 गेंदों से। कुल रन संख्या 69, 3 विकेट के नुकसान पर जहूर अहमद ने खाया पहली गेंद पर यह चौका, और बशरत जाज ने कोशिश तो की थी इस गेंद को रोकने की, लेकिन वो नाकाम रहे। 69, 3 विकेट के नुकसान पर। पिछले ओवर में भी अच्छे रन बने थे और इस ओवर में भी शुरुआत कर दी चौके के साथ, और पिछला ओवर भी पहली गेंद पर वो चौका खाया था आमिर मागरे ने, और अभी इस ओवर में भी पहली गेंद पर फारूक मकरू ने चौका हासिल कर लिया। और अब अगली गेंद पर उन्होंने स्ट्राइक को किया रोटेट। महफूज खान के पास स्ट्राइक है बाएं हाथ की, महफूज लेफ्टी जो कि इस समय साथ दे रहे हैं वेली ग्लास ट्रेडर्स का। स्कोर 70, 3 विकेट के नुकसान पर। अच्छी पार्टनरशिप 4थे विकेट के ऊपर बन चुकी है महफूज और उसके अलावा फारूक मकरू के बीच में, और ये सरदर्द बनी हुई है साझेदारी, ये जोड़ी इस वक्त GH बिसाती गिलास एजेंसीज की टीम के ऊपर। और जहूर इस टीम के सीनियर क्रिकेटर, उम्र दराज क्रिकेटर, ये ओवर पिच दे दी, ऑफ ड्राइव किया इसे पहले के बीचों बीच लेकर। बड़ी बाउंड्री है यहाँ रातपुरा क्रिकेट ग्राउंड खानियार में, लेकिन बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा वहां आफरीद यूसुफ ने गेंद को दौड़ लगाकर फील्ड किया, और विद इन नो टाइम उन्होंने थ्रू फेंका फार एंड पर जहूर अहमद के पास, और एक ही रन हासिल कर लिया इस बीच महफूज ने। महफूज अब ऑफ स्ट्राइक हो गए, और यहाँ स्ट्राइक दाएं हाथ के बल्लेबाज फारूक मकरू के पास है। एक मिड विकेट रिंग के अंदर और शॉर्ट कवर भी रिंग के अंदर है। तिरछे रन के साथ जहूर की ये गेंद, इस बार शॉर्ट मिली, इसे पुल किया है जोरदार तरीके से, और गेंद विद इन नो टाइम मिड विकेट बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई 4 रनों के लिए। ये जोरदार स्ट्रोक निकलता बाउंड साइड में फारूक मकरू के बल्ले से। फारूक मकरू अब बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं विकेट के ऊपर। गेंद उनको अब फुटबॉल नजर आ रही है। दूसरा चौका इस ओवर का, और पिछले 2 ओवर्स में ये उनके बैट से तीसरा आता हुआ। स्कोर 75, 29 पर जा पहुंचे फारूक मकरू इस चौके के साथ 19 गेंदें खेलकर। और जहूर इस ओवर में अगली मरतबा इस पर फ्लाइट देने का प्रयास, ऑफ स्टंप पर यह गेंद थी, खड़े खड़े पंच किया इसे ऑफ साइड में लॉन्ग ऑफ की जानिब, और जब तक लॉन्ग ऑफ पर गेंद को फील किया जाता 1 रन का और इजाफा स्कोर में। ये पिछले 2 ओवर्स की अगर हम बात करें ना, तो पिछले ओवर में 13 रन बने थे, इस ओवर में अब तक 11 बने हैं, यानी कि 20-22 रन बने हैं पिछले 11 गेंदों से। 76 पर 3, बार बार आखिरी गेंद महफूज के लिए, और इसे महफूज ने टैप कर दिया ऑन साइड में। फाइन खेलते हुए फाइन लेग की तरफ मौरिफत गेंद के पीछे भाग रहे, बढ़िया दौड़, चीते की दौड़ लगाकर मौरिफत ने गेंद पर काबू पा लिया डीप फाइन लेग पर, और इस बीच मौरिफत ने सेव कर लिया 2 रन। ये काफी बढ़िया डाइव थी मौरिफत की, और इन 2 रनों की मदद से अब ओवर पूरा हुआ। स्कोर मजमूवी 3 विकेट के नुकसान पर 12 ओवर्स के बाद 78 आफ्टर 12। This is the story of team Veli Glass Traders Sowra that batting first against GH बिसाती गिलास एजेंसीज। ये साथी चैंपियंस लीग का कमाल का मुकाबला, कोलैबोरेशन विद सेंट गोबियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और अब गेंदबाजी में मौरिफत आए हैं बॉलिंग करने के लिए। क्या मौरिफत ही है? जी हाँ, मौरिफत को बुलाया गया बॉलिंग करने के लिए 13वें ओवर में वो ओवर द विकेट डालेंगे मौरिफत हुसैन, इस टीम के एक सीनियर क्रिकेटर। और जो लास्ट ईयर मैच हुआ था उसमें भी मौरिफत खेल रहे थे, आमिर मागरे भी थे, बशरत जाज भी थे उस मुकाबले में, बिलाल अहमद भी थे उस मैच में। और यहाँ मौरिफत दाहिने हाथ से मीडिया फास्ट गेंदबाजी करके पहली गेंद इतनी बाहर लेग स्टंप की महफूज खान खतरे में पड़ सकते थे। फार एंड पर दौड़ लगाई उन्होंने रन के लिए, लेकिन मना किया यहाँ फारूक मकरू ने, और वाइड बॉल का इशारा अंपायर ने स्टड अवे कर दिया। लेकिन दाद देनी पड़ेगी विकेट कीपर बिलाल की, जिन्होंने अपनी बाई जानिब फुल लेंथ डाइव लगाकर गेंद को फील किया, रोका अपने एक ग्लव से।
और यकीनन उन्होंने ये चौका डिफेंड कर लिया, बचाया है अपनी टीम के लिए। और अब फाइनल लेग शॉट पर बिलाल को रखा गया है, एक और बिलाल इस टीम के अंदर। 79 3 विकेट के नुकसान पर मुआरिफत चले इस ओवर में। अगली मरतबा इस पर हवा में गेंद उठी जरूर, लेकिन पास में ही जाकर शॉर्ट लेग के आसपास गिरी और विकेट कीपर के अलावा गेंदबाज ने दौड़ लगाकर पहले विकेट कीपर ने गेंद उठा दी और उसके बाद वापस दे दी गेंद मुआरिफत के हाथ में। अजान शुरू हो चली और हम ले लेंगे वक्फा। आप हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। महफूज लेफ्टी ने लगाया। दो बॉल, यानी कि ना वाइड
93। अजान के बाद हम फिर से आप सबका वेलकम करते हैं। ढेर सारा यहाँ रन पूरा क्रिकेट ग्राउंड खानियार से, साथ ही चैंपियंस लीग का यह मुकाबला अगली गेंद फ्लिक किया इसे शानदार तरीके के साथ वहाँ फारूक मकरू ने। फारूक मकरू सेट हुए हैं विकेट के ऊपर, इस टीम की कैप्टन जिन्होंने टॉस जीत कर किया आज फैसला बैटिंग करने का। वेली क्लास ट्रेडर्स सोरा के साथ वो इस टीम की कैप्टन है और इनका स्कोर इस वक्त इब्राहिम बता रहे कि 96 हुआ है 3 विकेट के नुकसान पर। 14वां ओवर चला है पारी का और अच्छी पार्टनरशिप पनपी है इस चौथे विकेट के ऊपर महफूज और फारूक मकरू के बीच में। फारूक ने 34 बनाए हैं 25 गेंदों से और महफूज भी 32 रन बनाकर इस समय बैटिंग कर रहे हैं और एक अच्छे स्कोर की तरफ अब मुझे लग रहा है कि गामजन हो रही है, आगे बढ़ रही है वेली गिलास ट्रेडर सोबरा की टीम। GH बेसाती गिलास एजेंसीज के खिलाफ राउंड विकेट आने का फैसला। आतिफ यूसुफ अपने स्पेल का आखिरी ओवर कर रहे, इससे पहले 24 रन उन्होंने दे दिए, कोई भी विकेट कोई भी मेडिन नहीं। और इस ओवर में अब तक उन्होंने एक चौका खाया पहली गेंद पर, उसके बाद 2 वाइड्स की और सिंगल भी 2-3 मिले इस ओवर में, 3 सिंगल 2 वाइड 5-5-4 9 रन बने हैं 4 गेंदों से। बार बार फील्डिंग में तब्दीली करनी पड़े और ये भी एक चैलेंज है टीम GH बेसाती गिलास एजेंसीज के लिए। यहाँ के वाली गेंद से खेला लेकिन बढ़िया फील्डिंग, अपनी बाई जानिब छलांग लगाकर गेंद को रोका वहाँ सलीम डॉफ के आसपास खुद ही आतिफ यूसुफ ने। और आतिफ यूसुफ अब वापस पलट कर जा रहे हैं अपने बॉलिंग के निशान पर। लंबा बॉलिंग रफ है वहाँ आतिफ यूसुफ का, दाएं हाथ की तेज तरीन गेंदबाज। ये बाहरी सिरा लगा, फ्लिक करने ऑन साइड में उठाने की कोशिश की, कुछ देर हवाई रास्ते कुछ देर जमीनी। थर्ड बैटिंग के अंदर और गेंद जहूर अहमद के सर के ऊपर से निकल गई है वाइड थर्ड बैन बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। इस चौके के साथ ही ओवर का हुआ खात्मा। ठीक यहाँ 14 ओवर्स के बाद 102 रन 102 3 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है वेली गिलास ट्रेडर्स सोबरा की टीम। GH बेसाती गिलास एजेंसीज के खिलाफ चैंपियंस साथ ही चैंपियंस लीग का ये अहम मुकाबला इन कोलैबोरेशन विद सेंट गोबियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और अभी भी 6 ओवर का खेल बचा हुआ इस पहली पारी में। देखते कि 6 ओवर में और कितने रन बनेंगे, ये एक देखने वाली बात होगी। 36 गेंदें अभी भी आपके पास है और अगर आप 36 गेंदों में ना 50 जोड़ते हैं तो 160 तक पहुंच सकती है मेरे ख्याल से यहाँ से टीम। और अगर ये 2 बल्लेबाज आखिर तक रहे ना तो मेरे ख्याल से 70 भी बन सकते हैं, क्योंकि इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अब तक खुद को सेट किया है, सेट हुए हैं, जमकर वो बैटिंग कर रहे हैं और अब अपने बल्ले से खुश नजर नहीं आ रहे वहाँ पे फारूक मकरू। और उन्होंने डग आउट की तरफ अब इशारा कर लिया है कि उनको नया बल्ला चाहिए और यहाँ गेंदबाजी में आमिर मागरे को बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए। अगर मैं आने वाले दिनों में फिक्सचर्स की बात करूं कंग पोस्ट फुटबॉल गैलरी पर, तो कल दोगाम प्रीमियर लीग 36 एडिशन का फाइनल मुकाबला ऑलराउंडर्स रतनीपोरा वर्सेस सुल्तान वॉरियर्स के बीच वो क्रिकेट की बड़ी लड़ाई होगी, फाइनल मैच होगा। और हाल ही में अगर लास्ट वीक की मैं बात करूं तो बड़ा फाइनल जीती जुम्मे के दिन, लास्ट जुम्मा गडूरा प्रीमियर लीग 14वां एडिशन अपने नाम किया था ऑलराउंडर्स की टीम ने, तो उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई होगा
आत्मविश्वास बढ़ गया उस मैच को जीत करके ऑलराउंडर सतनीपुरा का। और अब वो एक और फाइनल कल खेल रही है सुल्तान वॉरियर्स के साथ। तो कल मजा आएगा, शानदार और थ्रिलिंग मुकाबला हम उम्मीद करेंगे। कल एक दिलचस्प मैच आपकी तरफ आ रहा है दोगाम की सरजमीन पर, वो फाइनल मैच होगा। और ये बैकफुट पर गेंद को गैप देकर निकाल दिया है, पंच किया बैकफुट पर। महफूज खान के बाजू में गजब की ताकत है, लेकिन इस पर ताकत नहीं बल्कि नजाकत था। टाइमिंग बढ़िया और प्लेसमेंट शानदार जानदार। इस चौके की मदद से महफूज खान पहुंचे हैं अब 37 रन पर। यह शुरुआत कर दी आमिर मागरी के खिलाफ। पहली गेंद पर चौका लगाकर इस ओवर में महफूज खान ने, और खान इस समय बढ़िया बैटिंग करे विकेट के ऊपर। 106 3 विकेट के नुकसान पर इस बार स्लोवर का प्रयास, थोड़ा सा लिंक को पीछे खींचा, मौका था जरूर, फॉरन पर थ्रू भी फेंका गया वहां आमिर मागरे द्वारा, लेकिन फील्डर काफी दूर था, ये डायरेक्ट हिट पड़ा नहीं। और अब एक नहीं 2 रन भागने का मौका मिलेगा ओवर थ्रू के चलते। 1 रन और टीम के खाते में, जहां एक ही आना चाहिए था वहां डबल, क्योंकि यहां अच्छा किया था थ्रू फेंक कर आमिर मागरे ने, क्योंकि विकेट चाहिए इस वक्त GH साथी गिलास एजेंसीज की टीम को, और विकेट मिल नहीं रहा। महफूज खान स्तंभ की तरह, दीवार की तरह खड़े हुए इस मैच में। पहली पारी में ये फिर से बैकफुट पर गए, लेकिन इस बार अच्छे से बल्ले पर बैठी नहीं गेंद, और गेंद लॉन्ग ऑफ पर आफरीद यूसुफ से जाकर फील्ड हुई। इशफाक तेली, वालेकुम सलाम तेली, आपका बहुत शुक्रिया। इस टाइटन से हार्ड लक कहना चाहेंगे, क्योंकि शुरू होते ही खत्म आप लोगों का सफर। वहां ग्रीन पार्क प्रीमियर लीग 5वें एडिशन में पहले ही मैच में शाह हमदान क्रिकेट क्लब मरन की टीम ने आपको हराया और टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। तो अब आप एडिशन 6 के लिए इंतजार करेंगे। ये रन आउट का मौका और गवाया नहीं वहां। बॉलिंग एंड पर आमिर मागरे ने गेंद उनके पास पहुंची बिलाल अहमद की तरफ से, जो कि स्क्वायर लेग पर थे, और उन्होंने गेंद को डाल दिया स्टंप्स पर। और इस तरह से फारूक इस मुकाबले में रन आउट की सूरत में आउट हुए। इस गेंद पर रन मिला नहीं, क्योंकि पहला ही रन ये था, और फारूक मकरू इस मुकाबले में आउट हुए रन आउट की सूरत में। तो चलिए, ये विकेट गंवा दिया है चौथा इसी के साथ यहां फारूक ने, और ये विकेट गंवा दिया है यहां वेली ग्लास ट्रेडर्स सौरा की टीम ने। 109 4 विकेट के नुकसान पर 14.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद। और अब विकेट पर वेली गिलास ट्रेडर्स सोबरा की तरफ से महफूज लेफ्टी का साथ देने के लिए किसको भेजा गया है, और हम यहां से जरूर जानने की कोशिश करेंगे। क्या आदिल आए हैं, या फिर सरफराज, या फिर जावेद हुसैन, ये जानना होगा जरूर यहां से। 109 4 विकेट के नुकसान पर पार्टनरशिप टूटी। एक बढ़िया साझेदारी यहाँ पे मुकम्मल हुई 2 बल्लेबाजों के बीच, और यह अपने इख्तिताम को पहुंची। बढ़िया पार्टनरशिप। महफूज खान के साथी ने अपनी विकेट गंवा दी रनआउट की सूरत में। वहां फारूक अहमद एक शानदार इनिंग खेलकर आउट हुए इस बड़े मैच में। और अब नंबर 6 की पोजीशन पर वेली गिलास की तरफ से लग रहा है कि क्या सरफराज को भेजा गया है। जहां सरफराज अंदर आए हैं नंबर 6 की पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए। 40 पर महफूज खान, अच्छी इनिंग अब तक उन्होंने खेली, और यहाँ से अब फिनिश अच्छा करना होगा, क्योंकि इनिंग का 15वां ओवर चल रहा है। इस ओवर के बाद अभी भी 5 ओवर का खेल बचा हुआ है, और अब महफूज स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। और इस ओवर में अब तक 7 रन बने हैं 4 गेंदों से। 109 रन 4 विकेट के नुकसान पर 14.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद। और राउंड विकेट यहाँ आदिल मागरे, जिन्होंने 30 रन दे दिए हैं इस मैच में 3.4 ओवर की गेंदबाजी में। 5वीं मरतबा इस ओवर में महफूज के लिए, और इस बार महफूज ने इंतजार किया गेंद के आने का। मिडल स्टंप पर गिरने के बाद गेंद लेग स्टंप की तरफ सरक रही थी, और इसे गेंदबाज की तरफ ही खेला। अजान फिर से शुरू हो और हम ले लेंगे वक्फा। आप मजा लीजिएगा बिना कमेंट्री इस मुकाबले को।
बैट्समैन उसके ना भैया भैया अंकल राइट
भैया कीपर बैट्समैन नेम एक 109 रन मजमूवी स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर। जबरदस्त गेंदबाजी की बशारत जाज ने इस मैच में 4 विकेट लेकर 15 रन उन्होंने दे दिए हैं। और इनके स्पेल का ये आखिरी ओवर है, क्या 5 विकेट हॉल उनको मिलेगा? अभी भी 2 गेंदों का खेल बचा। इस बार डाउन द पिच उठा करके खेला अशरफ ने और गेंद गई है हवा को चीरती हुई मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। बल्ले की गर्जन रन आधा दर्जन, बल्ले के बीचों बीच कदमों का सही इस्तेमाल और बटोरा छक्का अपने लिए और अपनी टीम के लिए। अशरफ के बैट से आता हुआ पहला छक्का, वो अब दिमाग हुई 6 के साथ ही रनों की जरूरत और वो अच्छे रन बने इस गेंद पर। वेली ग्लास ट्रेडर्स सोरा के लिए बशारत की इस गेंद पर अशरफ के बैट से 115 पहुंचा स्कोर 5। 6 विकेट के नुकसान पर पारी का ये 16वां ओवर चल रहा है, जो कि सामने वाले छोर से बशारत जाज कर रहे हैं। आखिरी मरतबा बशारत इस ओवर में। इस बार ये गेंद ऐसे लगा कि पैड को छू कर गई है, लेकिन बढ़िया फील्डिंग बिलाल ने गेंद को डीप फाइल लेग पर रोका। और मैं जितनी तारीफ करूं इस फील्डिंग की उतनी कम। देखने लायक की फील्डिंग थी बिलाल की। अपने शूज से बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब उन्होंने गेंद को रोका, उसके बाद उठा करके थ्रो किया और एक ही रन मिला इस गेंद पर। तो ओवर पूरा हुआ सिंगल के साथ। 116 रन टीम का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर। 16 ओवर्स के बाद तो स्ट्राइक महफूज को अब तक मिलेगी नहीं, क्योंकि अब 17वें ओवर में स्ट्राइक रहेगी मोहम्मद अशरफ के फासी, जिन्होंने 7 रन बनाए अब तक 3 गेंदों से। और ये बल्ले को लग कर गई थी, अंपायर का मानना है। 7.25 करंट रन रेट। और गेंदबाजी में अब 17वां ओवर आफरीद यूसुफ से करवाया जा रहा है। आफरीद अपने स्पेल का यहां से दूसरा ओवर करेंगे। इससे पहले 1 ओवर की गेंदबाजी कर चुके हैं वो। 6 रन देकर उनको कोई विकेट मिला नहीं। इन 4 ओवर्स में अगर आप 40 बनाते तो 150 के पार जा सकती है वेली ग्लास ट्रेडर सोवरा की टीम। और कोशिश होगी जीएच बिसाती गिलास एजेंसीज के गेंदबाजों की तरफ से कि डेथ ओवर्स में वो कम रन कंसीड कर लिए 20 के आसपास, और 140 या 135 के आसपास ही वो यहाँ स्कोर रखे अपने लिए। पहली गेंद अपनी जगह कट करने की कोशिश की, ऑफ स्टंप के बाहर थी और विकेट कीपर ने बैंड द स्टंप्स, कोई गलती की नहीं गेंद को गैदर करने में। प्रिंस नईम, वालेकुम सलाम नईम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे अजीज दोस्त और कैप्टन है एसीसी बरपुरा के। इस टाइम शॉट हवा में जरूर था, लेकिन पहुंचे नहीं फील्डर गेंदबाज बल्कि शॉर्ट मिड विकेट पर। और जब पहुंचे ना उससे पहले गेंद गिरी थी 9 स्टैंड में। 1 रन का और इजाफा। प्रिंस आपका बहुत शुक्रिया। एसीसी बरपुरा के कैप्टन करीमाबाद से मैच को देखने के लिए आपका वेलकम और आपका हम ढेर सारा खुशामदीद करते हैं। कंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी के लाइव ब्रॉडकास्ट में रवां तबसर आप तक पहुंचता हुआ सीधा एचडी क्वालिटी के साथ कंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी की वसादत से यहाँ रदपोरा क्रिकेट ग्राउंड खानियार से जिला श्रीनगर खानियार, और खानियार में ही है रदपोरा क्रिकेट ग्राउंड है। काफ़ी अच्छा ग्राउंड है और चारों ओर अगर मैं मैदान के डायमेंशंस की बात करूँ तो मुझे 70 मीटर की बाउंड्री नज़र आ रही है। और ऐसा में लश ग्रीन है, कुछ जगहों पे ना घास नहीं है, लेकिन वहाँ भी घास उगेगा। और ऐसे में राइट आर्म इस पर अच्छी गेंद आवश्यकता के गलन में फेंकी हुई। आफरीद यूसुफ ने स्लोवर यॉर्कर का प्रयास किया और इसे अपनी जगह रोका अपने बल्ले से महफूज खान ने। महफूज खान इस समय नाबाद बैटिंग कर रहे, 40 रन बनाकर 117 टीम का मजमूई स्कोर। 6 विकेट के नुकसान पर 16.3 ओवर की गेंदबाजी अब तक मुकम्मल हुई है। आफरीद कोशिश कर रहे अच्छी गेंदबाजी करने की। महफूज इस पार पीछे के और सीधे बल्ले के साथ डाउन द ग्राउंड गेंद को खेला, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां डीप लॉन्ग ऑन पर दौड़ लगाकर
ऐसे लगा कि स्टडिश लॉन्ग ऑन के आसपास गेंद को रोका गया। बढ़िया डाइव लगाकर फील्डर दौड़ और एक नहीं 2 रन भागने का मौका मिला वहां दोनों ही बल्लेबाजों को। अधीर साहब आपका बहुत शुक्रिया। जी हाँ, लाइट्स भी है, फ्लड लाइट्स। अधीर साहब आपका वेलकम और आपका हम खुशामदीद करते हैं और अदपुरा क्रिकेट ग्राउंड खानियार से। और उम्मीद करता हूं और यकीन है मुझे कि आपने मैच खेला होगा यहाँ पे और इस वजह से आपको पता है कि यहाँ लाइट्स भी है। फिलहाल 118 स्कोर, 118 नहीं बल्कि डबल है। और ये उठता हुआ शॉट ऑन ड्राइव के अंदाज में डाउन द ग्राउंड, 1 बाउंस लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। खान महफूज के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका और इस चौके की जरूरत थी, इन बड़े रन्स की जरूरत है, आवश्यकता है वेली ग्लास ट्रेडर्स सोबरा की टीम को। महफूज ने दागा चौका अपने बल्ले से, वो पहुंचे 46 रन पर 30 गेंदें खेलकर और यहां स्कोर 123, 6 विकेट के नुकसान पर। महफूज रनों की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं डेथ ओवर्स में। आफरीद ने स्लो ओवर और पिच डाली और इसे पिक किया बढ़िया तरीके के साथ और शानदार गैप तलाश करते हुए चौका हासिल कर लिया। एक और बड़े शॉट की तलाश, इस मरतबा अक्रॉस द लाइन ऑफ स्टंप की काफी बाहर थी ये गेंद और ऐसे लग रहा था कि गिरने के बाद और बाहर निकल रही है और इसे अगेंस्ट द स्विंग ऑन साइड में मिड विकेट पर खेला। 1 रन के लिए मिस टाइम ये शॉट था, रन मिला 1 ओवर हुआ पूरा सिंगल के साथ ही। और इस ओवर में अब तक कितने रन दे दिए, लगभग 8 के आसपास रन बने इस ओवर में। ठीक 17 के बाद वेली गिलास ट्रेडर सोबुरा का स्कोर पहला बैटिंग करके 124, 6 विकेट के नुकसान पर। आदि आदिल आपका भी वेलकम मेरे दोस्त। अधीर लिख रही कि हाँ भाई बहुत खेला डे नाइट। जी हाँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आगे भी अब यहाँ पे आओगे और मैच खेलोगे। काफ़ी ज़बरदस्त ग्राउंड है ये, काफ़ी अच्छे डायमेंशन है इस ग्राउंड के अंदर और तेज आउट फील्ड है। अब गेंदबाजी में आतिफ आए हैं बॉलिंग करने के लिए। 18वें ओवर में आतिफ ने अब तक जो गेंदबाजी की ना, इब्राहिम बता रहे कि इससे पहले आतिफ ने क्या कोटा उनका मुकम्मल हुआ है? अगर कोटा मुकम्मल हुआ है तो फिर वो कैसे गेंदबाजी कर सकते हैं? अब इनकी स्पेल का ये आखिरी ओवर है। जी हाँ, मेरे ख्याल से इनकी स्पेल का आखिरी ओवर है। आतिफ यूसुफ राउंड द विकेट डालेंगे वहां। परी का 18वां ओवर महफूज खान के लिए। महफूज खान के लिए पहली गेंद नीचे रहती हुई और सीधा जाकर टकराई है मिडल स्टंप पर। लो बाउंस के चलते बीट हुए वहां महफूज खान गेंद को मिड विकेट के ऊपर से मारने की कोशिश की थी, हदफ बनाया था मिड विकेट का, लेकिन आतिफ यूसुफ ने महफूज खान की मिडल स्टंप को और इस तरह से बड़ा झटका लगा। 7वें विकेट के रूप में महफूज खान 47 रन की ये शानदार पारी खेलकर आउट हुए। पेवलियन वापस लौट रहे लेकिन शर्मसास होकर काफी ज्यादा नाखुश लग रहे हैं और काफी ज्यादा गमगीन भी, क्योंकि अभी गेंदें अच्छी खासी बची हुई थी। 18 नहीं बल्कि अब 17 ही बची हुई है, तो 17 गेंदों में अगर महफूज आखिर तक रहते ना तो एक अच्छा स्कोर बन सकता था यहाँ VGTS यानी कि वेली ग्लास ट्रेडर्स सोबरा के लिए। आतिफ यूसुफ को बहुत बड़ी विकेट मिली, अहम कामयाबी से उन्होंने अपनी टीम को हासिल कर लिया। और ये क्रिक हीरोज में थोड़ा सा ग्लिच है जो कि यहाँ 4.1 नजर दिखा रहा है आतिफ यूसुफ के ओवर्स, बट इट इज 3.1। अब मोहम्मद अशरफ का साथ देने के लिए, बैटिंग करने के लिए मोहम्मद अशरफ आए हैं। एक और अशरफ, इससे पहले अशरफ थे और अब मोहम्मद अशरफ विकेट पर उतरे हैं। 2 अशरफ विकेट के बीच में नजर आ रहे हैं विकेटों के ऊपर। टीम वेली ग्लास ट्रेडर्स सोबरा के लिए 124, लेकिन 2 बड़े क्रिकेटर्स आउट हुए हैं एक इस ओवर में। पहली गेंद पर 47 रन बनाकर वहां महफूज खान, महफूज लेफ्टी, उससे पहले भी लगभग 38 रन की पारी खेली थी फारूक मकरू ने अपने बल्ले से। मोहम्मद अशरफ सामना करेंगे अगली गेंद का, इस बार नीचे रहती हुई मिडल ऑफ स्टंप पर फ्रंट फुट पर आकर इसे बल्ले के बीचों बीच लेकर ऑफ साइड में खेला। कवर पर मोरिफत के पास, मोरिफत ने गेंद को उठा करके फील्ड किया और इस बीच रन बनाने का उन्होंने कोई मौका छोड़ा नहीं मोहम्मद अशरफ के लिए। ये डॉट डिलीवरी की अच्छी गेंदबाजी आतिफ, तीसरी मरतबा इस ओवर में। इस बार स्लो ओवर का प्रयास, पिक किया, इसे ऑन साइड में स्ट्रोक लगाया, फ्लिक ऑफ द रिस्ट कहना चाहिए
और उसके लेग डीप में आमिर बागरे ने जब तक गेंद को फील किया, आसानी के साथ रन के लिए क्रॉस कर गए दोनों ही बल्लेबाज। स्कोर पहुंचा आगे 125 रन पर 7 विकेट के नुकसान पर। 7.14 रिकॉर्ड करंट रन रेट है। अभी भी आधा ओवर बचा हुआ है, अभी भी 3 गेंदों की आना बाकी है इस ओवर में। आतिफ यूसुफ दाएं हाथ से ओवर द विकेट, इस बार लेट कट करने की कोशिश, लेकिन किनारा लेते हुए गेंद शॉर्ट थर्ड में बिलाल से फील्ड, और बिलाल ने कोई गलती की नहीं गेंद को रोक करके। बिलाल को अब विकेट कीपर बता रहे कि वो थर्ड मैन पर पीछे रहेंगे। बिलाल इस टीम के कमाल के बैट्समैन पर की शुरुआत करते हैं GH बिसाती गिलास एजेंसी के लिए। इस पर बाहर निकलकर डाउन द पिच बड़े शॉट की तलाश, अंदरूनी सिरा लगा और आमिर बागरे लॉन्ग लेग पोजीशन पर गेंद को रोकने में नाकाम रहा। गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई 4 रनों के लिए। उसका लेग डीप में थे और दौड़ भी अच्छी थी, लेकिन गेंद की रफ्तार उनकी रफ्तार से कहीं तेज थी और ये किस्मत के सहारे चौका हासिल कर लिया है अपने लिए और अपनी टीम के लिए मोहम्मद अशरफ ने। स्कोर पहुंचा अब 129 वेली गिलास ट्रेडर्स सोबुरा का 7 विकेट के नुकसान पर। साथ ही चैंपियंस लीग इन कोलैबोरेशन विद सेंट गोबियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो कि इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रही है, और ये आज शानदार मुकाबला वेली गिलास ट्रेडर्स वर्सेस GH बिसाती गिलास के बीच जारी है। और शुक्रिया मैं साथ साथ अदा करना चाहूंगा, यहाँ ये कैच छूटा कवर पोजीशन पर, लेकिन जोरदार शॉट था ये मोहम्मद अशरफ का, और हाथों में आने के बाद गेंद नीचे गिरी। छूटा ये कैच कवर पोजीशन पर, थोड़ा सा डिफिकल्ट था और 1 रन हासिल करने का मौका मिला। मैं बात कर रहा था साथ ही चैंपियंस लीग के ऑर्गेनाइजर की, बिलाल शोलू साहब, जिसका मैं शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने 2 दिन पहले मुझे कॉल किया और कहा कि उमर भाई आपको रातपुरा क्रिकेट ग्राउंड खानियार आना है और एक मैच कवर करना है। तो शुक्रिया हमें बुलाने के लिए, दावत करने के लिए, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से मैं ये जो साल में 2 या 3 मैच होते हैं सेंट गोबियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से, तो उनको मैं कवर करता हूँ। साल 2023 में हमने मैच किया था कवर वहाँ हरनवल नटीपोरा में, लास्ट ईयर इसी ग्राउंड के अंदर, और अब इस साल भी एक और मुकाबला, महामुकाबला कहना चाहिए, चैंपियंस साथी चैंपियंस लीग का ये फाइनल मुकाबला। 130 रन 7 विकेट के नुकसान पर। अब 19वें ओवर में जहूर अहमद को लेकर के आए हैं पहली गेंद, फ्लाइटेड डिलीवरी, अच्छी गेंद थी आगे वाली गेंद, और इसे अपनी जगह ऑफसाइड में खेला, किसी भी रन के लिए नहीं। वहाँ बल्लेबाज ने 2 अशरफ विकेट के ऊपर वेली गिलास ट्रेडर्स की तरफ से। अभी भी 11 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 130 टीम का स्कोर है। लेग स्टंप पर उठाने की कोशिश की थी जरूर वहां मोहम्मद अशरफ ने, लेकिन पूरी तरह से मोहम्मद अशरफ बीट हुए। जहूर अहमद की एक और डॉट डिलीवरी। इससे पहले जहूर अहमद ने जो गेंदबाजी की इस मैच में, 2 ओवर, कोई विकेट नहीं, कोई मैडिन नहीं, और 17 रन उन्होंने कंसीड किए थे। इस पर बाहर निकल कर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, क्योंकि बड़ा शॉट चाहिए इस वक्त, बड़े रन्स की दरकार है वेली गिलास ट्रेडर्स सोबरा की टीम को। ये 3 गेंदें इस ओवर की लगातार डॉट हुई, और अब जाकर ना वहाँ विकेट के बीच में बुलाते हुए मोहम्मद अशरफ के साथ ही अशरफ मीर के साथ ही अशरफ, उन्होंने बातचीत की मोहम्मद अशरफ के साथ। अब सामना करने के लिए मोहम्मद अशरफ तैयार। इस गेंद का इस पर कट करने की कोशिश, बाहरी किनारा लगा, 2 फील्डर के बीच में गेंद जा रही है, लेकिन आतिफ यूसुफ गेंद को रोकने में कामयाब रहे। डीप थर्ड मैन पर अच्छी दौड़ लगाकर उन्होंने जब तक थ्रू फेंका उससे पहले 2 रन लेने का मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। 2 रनों की मदद से इस ओवर में पहले रन आते हुए यहाँ वेली गिलास ट्रेडर्स के लिए। चौथी गेंद पर यह डबल आया, और जहूर 5वीं मरतबा तिरछे रन के साथ दाएं हाथ की गेंदबाज है वो। फिर से बाहरी किनारा लगा, मौरिफत गेंद के पीछे भाग रहे, लेकिन भागना उनका बेकार, और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई तेजी के साथ 4 रनों के लिए। इस बार फाइन गया है गेंद बल्ले को लग करके, और इस बीच ये चौका हासिल कर लिया अपने लिए और अपनी टीम के लिए। वहां अशरफ ने स्कोर पहुंचा है आगे अब 136 रन पर 7 विकेट के नुकसान पर। पहली पारी 19वां ओवर चल रहा है, और जहूर ने इस ओवर में शुरुआत अच्छी की थी, लेकिन ये पिछली 2 गेंदों से ना अब तक 6 रन बने हैं, और ये मौका था विकेट कीपर के पास।
लेकिन अंपायर बता रहे कि थोड़ा सा टाइम ले लिया विकेट कीपर ने और इस वजह से बाल बचे वहां। बल्लेबाज अशरफ, एक मौका था स्टंप आउट करने का, ये चांस था वहां विकेट कीपर के पास, लेकिन गंवा दिया उन्होंने और बाल बचे आउट होने से वहां अशरफ। और इस तरह से आखिरी गेंद डॉट हुई। इस ओवर की शुरुआत भी डॉट के साथ, इख्तिताम भी डॉट के साथ, लेकिन बीच में बने 6 रन और यहां 19 ओवर्स के बाद 136 वेली गिलास ट्रेडर्स सऊरा का स्कोर इस चैंपियंस लीग के फाइनल मुकाबले में टीम GHB साथी गिलास एजेंसीज के खिलाफ इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। वहाँ शबीर शाला इन कोलैबोरेशन, बिलाल शाला इन कोलैबोरेशन विद सेंट गोबियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी गिलास कंपनी। आखिरी ओवर पहली गेंद कदमों का इस्तेमाल करते इसे पुल किया है मिड विकेट पीछे, जहां ऐसा लग रहा है कि एहतिशाम ने थोड़ी सी गलती की। एहतिशाम HCC हसनाबाद के साथ खेलते हैं और 1 रन हासिल कर लिया। इस बीच दोनों ही बैट्समैन ने शुरुआत सिंगल के साथ 137 मुआरिफत चले अगली गेंद करने के लिए, फिर से शॉट गिरा दी। इस बार भी बाहर निकलकर क्रीज छोड़कर वाइड लॉन्ग ऑन पर बशरत जाज ने फील्डिंग अच्छी की, थोड़ा सा उन्होंने फंबल किया। वो दूसरे अटैम्प्ट से उन्होंने जब तक गेंद को उठा दिया थ्रू आ जाता, 2 रन भागने का मौका मिला दोनों ही बल्लेबाजों को। अब तक इस ओवर में 3 बने, लेकिन यॉर्कर कमाल की डाली वहां मुआरिफत ने और 8वां विकेट मिलता हुआ यहां GHB साथी गिलास एजेंसीज की टीम को। मुआरिफत के खाते में पहली विकेट गई 139 पर, यह 8वां गंवा दिया विकेट। अदीर साहब आपका वेलकम, बहुत शुक्रिया। और विकेट गंवा दिया इसी के साथ अपना मोहम्मद अशरफ ने 21 रन की उन्होंने पारी खेली, बल्कि अशरफ ने अपनी विकेट खोई है और मोहम्मद अशरफ जो दूसरे हैं ना वो अभी विकेट के ऊपर बने हुए हैं। आखिरी ओवर चल रहा है इस पहली इनिंग का और मुआरिफत को विकेट मिला। अब बैटिंग करने के लिए नंबर 10 की पोजीशन पर या तो शौकत आएंगे या फिर आदिल, इन दो में से एक को आना होगा। 139 8 विकेट के नुकसान पर 19.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद आज अगर मैं क्लाइमेट की बात करूं, काफ़ी सुहाना मौसम है, खुशगवार मौसम है, तेज़ धूप है मैदान के चारों ओर और इस तरह से अच्छे विजुअल्स। रदपुरा क्रिकेट ग्राउंड में, बड़ा ज़बरदस्त ग्राउंड है रदपुरा क्रिकेट ग्राउंड खानियार में। और आज सेंट गोबियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिन्होंने मिलकर के ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, साथ ही चैंपियंस लीग शबीर बिलाल शोलू इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर हैं। और विकेट पर अब बैटिंग करने के लिए स्क्वायर लेग पर उसके साथ ही जो है समीउल्लाह है और अब नंबर 10 की पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए शौकत रशीद को लगभग भेजा गया है, जहां शौकत ही आए। शौकत नंबर आदिल है मेरे ख्याल से, या तो आदिल होंगे या फिर शौकत, इन दो में से एक। मुआरिफत अब इस ओवर में चौथी मरतबा और बैटिंग करने के लिए नंबर 10 के पोजीशन पर बल्लेबाज सामना करेंगे। चौथी गेंद का लेग स्टंप की काफ़ी बाहर और बिलाल शोलू ने इसे वाइड का इशारा कर दिया। और हमारे स्कोरर इब्राहिम बता रहे कि इस गेंद की गिनती होगी नहीं, ये गेंद नई से डालनी पड़ेगी। 140 मजमूवी स्कोर टीम वेली गिलास ट्रेडर्स सोबोरा का GHB साथी गिलास एजेंसीज के खिलाफ इस फाइनल मुकाबले में चैंपियंस साथी चैंपियंस लीग इन कोलैबोरेशन विद सेंट गोबियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसका ये शानदार मुकाबला और पहला रन मुमकिन बनाया अपने लिए वहां बल्लेबाज ने। जान तेरे नाम, आपका भी बहुत शुक्रिया जान तेरे नाम। बाहर निकलकर स्ट्रोक लगाने की कोशिश और अंपायर ने इसे आउट करार दे दिया। इसी के साथ ये स्टंपिंग के चलते जाना होगा अशरफ को बाहर इस मैच में। और इस तरह से बैंड द स्टंप्स बिलाल वानी जिन्होंने ये ज़बरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा किया और उन्होंने रवाना कर दिया इसी के साथ इस मैच में बल्लेबाज अशरफ को। और अब बैटिंग करने के लिए
आदिल आए हैं। आदिल अब सामना करेंगे इस पहली इनिंग की लगभग आखिरी गेंद का। जी हाँ, आखिरी ओवर में मोहरिफत ने बढ़िया गेंदबाजी की। एक तो विकेट 2 चटकाए और रन कितने खाए? मात्र 4-5 के आसपास। एक डबल, एक वाइड, 3 और 2 सिंगल्स। जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। जानते हैं नाम, आप कहां से मैच को देख रहे हैं? 139 से लेकर 141 टीम का स्कोर 9 विकेट के नुकसान पर। पहली इनिंग का ये आखिरी ओवर चल रहा है जो कि मुआरिफत कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि बाएं हाथ के बल्लेबाज अंदर आए हैं। जी हाँ, बाएं हाथ के बैट्समैन अंदर आए हैं बैटिंग करने के लिए। 141 9 विकेट के नुकसान पर राउंड द विकेट। इस पहली इनिंग की आखिरी गेंद। अब मुआरिफत लेकर तैयार। सामने वाले छूट से लॉन्ग ऑन को पीछे धकेला गया है। मिड विकेट पीछे, स्क्वायर लेग भी पीछे। फाइनल लेग पर आतिफ यूसुफ नजर आ रहे हैं। आखिरी गेंद ये पैड को लग कर गई ऑन साइड में और 1 रन हासिल कर लिया इसी के साथ। तो एक के साथ 142 रन बनाए हैं 20 ओवर में। पहले बैटिंग करके वेली गिलास ट्रेडर्स सौरा की टीम ने GH बिसाती गिलास एजेंसीज के खिलाफ 143 रन्स का हदफ मिला है इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। हाँ, GH बिसाती गिलास एजेंसीज की टीम को 20 ओवर्स में। और जब दूसरी पारी शुरू होगी इस मैच की, हम फिर से आपके साथ जुड़ जाएंगे बराह रास्त HD क्वालिटी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखेगा और जुड़ना नहीं भूलिएगा दूसरी पारी में। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।